वेलकम इन ITCS लर्निंग यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारी सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपने हमारे इस सी लैंग्वेज सीरीज़ के पहले 4 पार्ट नहीं देखे होंगे तो हम रिकमेंड करेंगे आप पहले वो 4 पार्ट देखें, फिर इस 5th पार्ट को देखें। आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस में हमको 4 बातें ध्यान में रखनी है। पहले तो फंक्शन का रिटर्न टाइप, दूसरा है फंक्शन का नाम, देन पैरामीटर्स एंड द रिटर्न वैल्यू। सिंटैक्स में आप देख सकते हो, पहले हुआ यहाँ पर देख सकते हो आप रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नाम, डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर एंड द पैरामीटर लिस्ट जो भी होगी। आपको ध्यान में रखना है, आपको डिफरेंट पैरामीटर्स को कॉमा देके उसका वापस डेटा टाइप लिख के उसके वेरिएबल को लिखना है। देन स्टेटमेंट्स होंगे और रिटर्न वैल्यू, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिटर्न करेंगे, और ये रिटर्न वैल्यू इसी वैल्यू से मैच होनी चाहिए ताकि आप कौन सा भी ऑपरेशन फंक्शन के अंदर परफॉर्म करें। एग्जाम्पल, इंटीजर ऐड, इंट n1 कॉमा इंट n2 और रिटर्न n1 प्लस n2। और हम लोग इसको फंक्शन कॉल किस प्रकार करेंगे हमारे मेन फंक्शन में, हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे सम इज इक्वल टू 0 क्लियर के, देन सम इज इक्वल टू ऐड कॉल करेंगे, 10,5 हम लोग पास करेंगे 2 इंटीजर वैल्यू, प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू %d, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू %d और सम का वैल्यू प्रिंट करेंगे एंड देन वी विल गेट रिजल्ट। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्रामिंग के पार्ट की तरफ। हमें एक न्यू फाइल लेनी है। ये हमारा है सी लैंग्वेज का पार्ट 5 फंक्शन। एज यूजुअल pony.h हमारे हेडर फाइल्स, वर्ड मेन। देखिए आपको याद रखना है, आपको फंक्शन को मेन के बाहर डिक्लेयर करना है, लेकिन आपको मैं जिस प्रकार से कर रहा हूँ टाइपिंग वही आदत डालनी है ताकि आपको सिंटैक्टिकल एरर्स को फेस ना करना पड़े, ताकि आप उसकी प्रोबेबिलिटी को अवॉइड कर सकें। अभी हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन होगा वॉइड का नाम होगा शो। ये एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और इसमें हमारे प्रिंटफ का स्टेटमेंट होगा /n, ताकि न्यू लाइन पे वेलकम इन ITCS लर्निंग। अभी हम इसको कॉल करेंगे। देखिए हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार से इस फंक्शन में शो नाम का जो फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। वी आर जस्ट प्रिंटिंग द स्टेटमेंट। सो वॉइड मतलब द फंक्शन विच डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। देखिए वॉइड का बहुत अलग टेक्निकल मतलब है, लेकिन आप जनरल तौर पे समझे कि वॉइड का है जो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। हम इसको कॉल करेंगे, इसको सिंपली कॉल करेंगे हम शो और सेमीकोलन देंगे और उसका नाम लिखेंगे। हम लोग इसको सेव करेंगे। आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसको .c के तौर पर सेव करना है। ये हमारी सी लैंग्वेज का पार्ट 5 है। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, रन करेंगे। देखिए वेलकम इन ITCS लर्निंग, तो हमारा फंक्शन यहाँ पर कॉल हो चुका है हमारे मेन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन कॉल हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इस फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे, शो दूसरी बार, फिर से कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है और वो दोबारा से उसने प्रिंट कर दी स्टेटमेंट को। यानी हमारे जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे फंक्शन में तो वो इजीली हम लोग उसके कॉल के साथ उसको प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस द मेन यूज़ ऑफ द फंक्शन। यही हमारा फंक्शन का मेन यूज़ है। हम लोग एक फैक्टर को यूज़ करेंगे, उसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी। दिस इज़ द नोन एज मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। हम लोग अपने प्रोग्राम के कोड के एक मॉड्यूल को अलग निकाल रहे और उसको बार बार कॉल कर रहे इन
और इसको कहते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। हम इसके प्रोसीजर में उसको डिवाइड किया अपने प्रोग्राम कोड को और उसको बार बार कॉल कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे एक पैरामीटराइज फंक्शन इंट ऐड, जैसे हमने पीपीटी में देखा था इंट n1। आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आपको पैरामीटर्स का डेटा टाइप उसके साथ एसोसिएट करना है और ईच के साथ एसोसिएट। ऐसा नहीं चलेगा कि इंट n1 n2, दिस विल नॉट पॉसिबल। और हम लोग रिटर्न करेंगे, रिटर्न n1 प्लस n2। यहाँ पर हम लोग इसको कॉल करेंगे जैसे हमने देखा था पीपीटी में, इंट सम इज इक्वल टू 0। हमने सम नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम लोग अपनी वैल्यू स्टोर करेंगे। देन हम कॉल करेंगे सम इज इक्वल टू ऐड। आप जो भी दो इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पर, उनको ऐड करके हमारा ऐड नामक फंक्शन उसको रिटर्न करेगा। जैसे हमने देखा 10,5। अभी प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ देन डबल कोट /n सम इज इक्वल टू %d, क्योंकि इंटीजर फंक्शन है, देन सम। हम इसको सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, कोई भी एरर नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, इंट ऐड में इंट n1 इंट n2 रिटर्न करेंगे n1 n2। हमने यहाँ पर सम नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसको 0 इनिशियलाइज किया है। सम इज इक्वल टू ऐड 10,5। ओके, तो हम लोग इसको रन करेंगे। आप देख सकते हैं सम इज इक्वल टू 15, 10 + 5 इज इक्वल टू 15। फिर से हम लोग वैल्यू चेंज करके देखेंगे एक बार। यहाँ पर लेंगे 100,55, तो इसको सेव करेंगे, कंपाइल देन रन 155। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर राइट आ रहा है। अभी और एक टेक्निक आप जान लेंगे, हम लोग सीखेंगे नई बात यहाँ पर। ज़रूरी नहीं कि हमें हर बार जो फंक्शन कॉल करेंगे जो रिटर्न वैल्यू करेगा उसके लिए हमें आवश्यक नहीं है कि हमें वेरिएबल बनाना होगा। हम लोग डायरेक्टली प्रिंटफ स्टेटमेंट में डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है, कौन से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसके सिंटैक्स का या फिर उसके कंपाइलर का, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रिंटिंग स्टेटमेंट में आप फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो आपको किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होगी तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ विद डॉट ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर होगा या फिर जो भी ऑपरेटर्स उस लैंग्वेज में यूज़ किए जाएंगे आज की डेट में या फिर भविष्य में जो भी यूज़ किए जाएंगे, उसके साथ आप उसको आपके उस प्रिंटिंग फंक्शन में उसको कॉल कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये एक सिंटैक्स है जो कन्वेंशनल, मतलब परंपरागत तरीके से चला आ रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देख सकते सम इज इक्वल टू %d। देन आप यहाँ पर कॉल करने वाले, यहाँ पर आप हमें काम करेंगे, यहाँ पर ऐड देंगे डायरेक्टली, ऐड इज इक्वल टू %d। और यहाँ पर हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन को हम पास करेंगे 18,3। इसको सेव करेंगे, आप देख सकते हो, रन करेंगे, एरर नहीं है। ऐड इज इक्वल टू 21। आप देख सकते हैं यहाँ पर n आया क्योंकि मैंने /n नहीं दिया था। आई जस्ट वांटेड टू मेक अ न्यू लाइन। देन सेव, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। देखिए ऐड इज इक्वल टू 21, यानी 18 + 3 हमारा आ गया 21। तो होप सो दोबारा एक बार देख लेंगे। देखिए हमने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, इंट n1 इंट n2। दिस इज़ नोन एज अ नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, जिसको सिंपल फंक्शन बोला जाता है, जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। देखो अगर फंक्शन को पैरामीटर्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिटर्न नहीं कर सकता। देखो रिटर्न करना एक अलग टॉपिक है, बात है, और उसको पैरामीटर्स देना एक अलग बात है। ज़रूरी नहीं है कि जिसको भी आपको अगर वॉइड लिखते हैं मतलब रिटर्न नहीं करता तो उसको पैरामीटर्स नहीं हो सकते। आपकी चॉइस से आप यहाँ पर पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई वॉइड के अलावा कोई रिटर्न टाइप है तो यू मस्ट हैव टू रिटर्न दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप वैल्यू। ये कंपलसरी, अगर रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है तो उसी टाइप को आपको रिटर्न करना है। इट्स नॉट पॉसिबल आप यहाँ पर इंटीजर है और यहाँ पर फ्लोट रिटर्न कर रहे हैं, या फिर कैरेक्टर है तो यहाँ पर इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। पैरामीटर के लिए कुछ भी हो, लेकिन आपको रिटर्न वही वैल्यू करनी है जो आपने रिटर्न टाइप में दिए है फंक्शन के। ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखनी है।
फिर से एक बार रन करके देखेंगे। वेलकम इन ITCS लर्निंग, जो शो नाम का फंक्शन है, हम ऐड के फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जो सम वेरिएबल में 155 और ऐड 21। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप सो आपको फंक्शंस का टॉपिक समझ में आया होगा। आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ में आए और प्रोसीजर ओरिएंटेड को समझ में आए, ताकि भविष्य में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जब हम सीखेंगे तो आपको समझने के हेल्प होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए हमारे ITCS यूट्यूब लर्निंग चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आपकी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपना बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।